हमारी कौम जानती है कि नमाज पढ़ना फर्ज है, जानती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे मालूम है कि अगर दौलत हो तो ज़कात निकालना चाहिए, साहिब इस्तिताअत हो तो हज करना चाहिए। जितने मसाइल ये कौम जानती है, अगर उन मसाइल पे अमल कर ले तो मैं जन्नत की जमानत दे सकता। न किसी तकरीर की ज़रूरत है, न किसी वाजो नसीहत की हाजत है। आप बगैर किसी मौलवी की तकरीर के जन्नत तक जा सकते हैं, जन्नत की बहारों तक रसाई हासिल। लेकिन फिर भी सुनिए, मुमकिन है कुछ मुफीद बातें आपके गोशगुजार में, चूंकि ये खानकाह है, ये खानकाह है। वो शख्सियत जिसे ज़माना हुजूर हाफिज मिल्लत के नाम से जानता, वो हुजूर हाफिज मिल्लत जिन्हें मजहब व मिल्लत का निगहबान कहा जाए तो बजा होगा, वो हुजूर हाफिज मिल्लत जिन्हें इल्म फजल का आफताब व महताब कहा जाए तो बजा होगा, वो हाफिज मिल्लत जिन्होंने मुबारकपुर की धरती पे अपना कदम क्या रखा कि इल्म व हिकमत का चश्मे जुलाल रमा दवा हो गया, वो हुजूर हाफिज मिल्लत जिनका विसाल हो रहा था तो ऐसे वक्त में उनके बिस्तरे से चंद रुक्के दस्तयाब हुए, जिन रुक्कों में से एक रुक्का में ये लिखा था, मौत तजदीद मज़ाक़े ज़िंदगी का नाम है, मौत तजदीद मज़ाक़े ज़िंदगी का नाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। वो हुजूर हाफिज मिल्लत जिन्होंने दुनियाए सुन्नत की आबरू रख ली। इमाम हमारे सरकारे आला हजरत ने असलहा दिया, औजार किताबों की शक्ल में बातिलों से लड़ने के लिए इमाम अहमद रजा ने फराहिम किया, और फौज का इंतजाम हुजूर हाफिज मिल्लत ने। ये सच्चाई है कि जंग सिर्फ फौज से नहीं जीती जा सकती, लड़ाई सिर्फ असलहों से नहीं जीती जा सकती। इन दोनों का जब चोली दामन का साथ होगा तब आदमी फतहमंदी का झंडा मैदान में नस्ब कर सकता है। सरकार आला हजरत ने किताबों की शक्ल में हमें असलहे अता किए हैं, और हुजूर हाफिज मिल्लत ने उलमा की शक्ल में फौज अता की। अल्लाह ताला इन शख्सियात की तुरबतों पे रहमत व अनवार की बारिश बरसाए। वही हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि आजकल खानकाह कम खाह मखाह ज्यादा, रह गई वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, मस्जिद मरसिया खां के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ़े हिजाजी न रहे। मतलब ये खानकाह को खानकाह की तरह रहना चाहिए और दरसगाह को दरसगाह की तरह रहना चाहिए। वो दरसगाह जहां पे क़ाल अल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं, और वो खानकाह जहां से हाल का पैगाम दिया जाता है। दरसगाह में काल सिखाया जाता है और खानकाह में हाल सिखाया जाता है। हालात ये हैं कि एक जमाना था, वो जमाना जिसे सरकारे सुरकाही का जमाना कहते हैं। वो जमाना बड़ा ही जरखेज था, लोग पढ़े लिखे कम थे, मगर उनका दिल मोहब्बत रसूल से शर्शार था, बुजुर्गों की मोहब्बत से लबरेज था। तो आलम यह था, सरकारे सुरकाही जो फरमाते वो नक्शे कल हजर होता चला जाता। सरकार ने ऐसा कह दिया, सरकार ने ऐसा फरमाया, सरकार ने यूं फरमाया, गोया
एक मुरीद सादिक अपने पीर के एक एक इशारे अबरू पे अपना सब कुछ दस देने के लिए तैयार रहता था। आज हालात तो ये है, मुरीद जरूर हो गया, हाथ पे हाथ जरूर दे दिया, मगर बात पीर की नहीं मानी जाएगी, मुरीद की बात मानी जाए। अल्लाह ने पैसे दे दिए तो पीर साहब की बात नहीं मानी जाएगी, मुरीद साहब की बात मानी जाएगी। मैं कहूँगा हालात बड़े खतरनाक हैं, तभी तो कहने वाले ने कहा अब कौन से साहिल पे ये मौज हमें लाई, अब कौन से साहिल पे ये मौज हमें लाई, इस पार भी गहराई उस पार भी गहराई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कद अफलहा मन तज़क्का, यकीनन वो मुराद को पहुंचा, यकीनन वो कामयाब हुआ जिसने अपने आप को सुथरा कर लिया, जिसने अपने दिल की सफाई कर ली, वो कामयाबियों से हमकिनार हो गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा जाहिर हाल बहुत अच्छा ना हो तो चल जाएगा, मगर दिल तारीक हो, दिल सियाह हो तो काम नहीं चले। इसलिए हमें और आपको अपने जाहिर की सफाई से ज्यादा अपने दिल और बातिन की सफाई पे तवज्जो देनी चाहिए। ये दिल है, अल्लाह ताला फरमाता है कि यकीनन वो कामयाब हुआ जिसने दिल की सफाई कर ली। पता ये चला कि दिल गंदा होता रहता, दिल गंदा होता रहता है, तभी तो उसकी सफाई की जरूरत पड़ेगी। जो चीज साफ सुथरी हो उसे फिर साफ करने का मतलब तहसील हासिल है, उसे बिला फायदा कोशिश करना है। इसलिए सफाई उसी चीज की होती है जो चीज साफ ना हो। अल्लाह ताला ने दिल की सफाई के ताल्लुक से फरमाया, वो शख्स कामयाब हो गया जिसने दिल की सफाई कर ली। अब जब दिल गंदा हो जाए, खानकाहों में यही समझाया जाता है, जाहिर को संवारना दरसगाह बताती है और दिल की सफाई का तरीका खानकाह बताती है। अगर जाहिर रोशन करना हो तो दरसगाहों में जाओ, और अगर बातिन को रोशन करना हो तो खानकाहों में जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिल गंदा होता रहता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब आदमी कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर गुनाह का एक धब्बा, एक नुक्ता पड़ जाता है, काला सा एक नुक्ता पड़ जाता है। अगर आदमी तौबा कर लेता है तो उस तौबा की बरकत से वो गुनाह खत्म हो जाता है, वो नुक्ता दूर हो जाता है। अगर उसने तौबा ना की और हम गुनाह पे गुनाह करता रहा तो कसरत गुनाह की वजह से एक वक्त ऐसा आता है कि उसका पूरा दिल सियाह हो जाता है। अब ऐसे आलम में जमाना कहता है फुला का दिल काला हो गया, फुला शख्स का दिल मुर्दा हो गया, फुला का दिल बिल्कुल सियाह हो गया। और ये ना सोचे कि जमाने के कहने से क्या होता है, जबाने खल्क को नक्कार खुदा कहिए। पूरी मखलूक खुदा अगर किसी को बुरा कहे तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ सदाकत है। इसलिए आदमी को अपने तौर पे सोचना चाहिए कि आखिर मखलूक खुदा हमें बुरा कहती है तो हम में जरूर खामी होगी, हम में जरूर ओयूब व नकाइस। बेशक बेशक। तो जब दिल गंदा हो जाए तो उसकी सफाई का तरीका मुस्तफ़ा ने बताया कि जब दिल गंदा हो जाए तो उसे कैसे साफ किया जाएगा, उसे रोशन कैसे किया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब दिल गंदा हो जाए तो तौबा से काम लो। तौबा करोगे तो तुम्हारा दिल मिसले आईना हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, ताबनाक हो जाएगा। और जब आप इसी तरह तौबा पे तौबा करते रहेंगे तो आपका दिन इतना रोशन हो जाएगा, इतना ताबनाक हो जाएगा कि गुंबदे खजरा देखने के लिए न तो पैसों की जरूरत होगी, न मसाफतों के तय करने की जरूरत होगी, बल्कि तुम्हारे दिल की हैसियत ये हो जाएगी कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक।
मोहतरम हज़रात, हमें और आपको दिल के रोशन करने की ज़रूरत है। ये दिल बहुत अहम है। आप जानते हैं आपके जिस्म की पूरी कायनात पे अगर किसी की हुक्मरानी है तो उसका नाम दिल है। दिल है जिसकी हुक्मरानी के जलवे हमारे आज़ा से मुतरश्शा होते हैं। हमारी आंखों पे दिल का कब्जा है, हमारे जिस्म के हिस्से हिस्से पे दिल की हुक्मरानी है, हमारे हाथ पे दिल की हुक्मरानी है, हमारे कदमों पे दिल के की हुक्मरानी है, हमारे एहसासात और ख्यालात पे दिल की हुक्मरानी है। इसलिए है लोगों, अगर दिल ठीक रहेगा तो सारे आज़ा सही काम करेंगे, और अगर दिल बिगड़ जाएगा तो सारे आज़ा बिगड़ जाएंगे। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न फिल जसदे मुद्गतन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक ऐसा लोथड़ा है जिसकी हैसियत और पोजीशन ये है कि अगर वो लोथड़ा ठीक है तो पूरा जिस्म ठीक है, और अगर वो गोश्त का लोथड़ा बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जानते हो वो कौन सा गोश्त का लोथड़ा है जो ठीक तो पूरा जिस्म ठीक, और जो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाए। फरमाते हैं, अला वहियल कल्ब, खबरदार वो कोई और जिस्म का टुकड़ा नहीं है बल्कि वो जिस्म का टुकड़ा दिल है। जो ठीक रहता है तो पूरा जिस्म ठीक रहता है, और अगर दिल बिगड़ जाता है तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। बेशक बेशक। ये बुजुर्गों ने दिलों की सफाई पे बहुत ज्यादा तवज्जो दिलाई। आलम यह है, आप अगर सिलसिला तेगिया से मुंसलिक हैं, हर सिलसिले की अलग अलग तालीमात होती हैं, और उन सारी तालीमात का मकसूद बस एक ही होता है कि खुदा को राजी कर लिया जाए, मुस्तफ़ा को राजी कर। बेशक बेशक। सरकार सुरकाही ने अपने मुरीदों को तालीम दी जिसका नाम ही तालीम खमसा है। बेशक तालीम खमसा है। एक जमाना था कि हमने कम से कम सरकार सुरकाही को तो नहीं मगर सरकार सुरकाही के खुलफा की ज़ियारत जरूर की है, और सरकार नमाजी की आगोश तरबियत में मैंने आंखें खोली हैं। कम से कम मैंने इन शख्सियतों को अपनी नजरों से देखा है, इनकी खलवत जलवत देखी है, इन्हें रज़्म बज़्म में देखा है, दिन के उजाले में देखा है, रात की तारीकी में देखा है, मैंने सफर व हज़र में देखा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, इन शख्सियतों का आलम यह था कि खुद तो अस्कार व वज़ाइफ करते ही थे, उनके जो हाजिर बाश मुरीदीन होते थे उन्हें भी अस्कार व वज़ाइफ की तलकीन करते थे, खुद नमाज तहज्जुद का एहतमाम करते थे, और उनके आम मुरीदीन भी नमाज तहज्जुद का एहतमाम करते थे। खुलफा की बात तो छोड़ो, आम मुरीदीन अस्कार व वज़ाइफ करते थे। और यहाँ तो हाल क्या है, आज पीर साहब को तहज्जुद की फिक्र नहीं है, अस्कार व वज़ाइफ की फिक्र नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब पीर ही साहब को इसकी फुर्सत न रही तो मुरीदों में अस्कार व वज़ाइफ का रंग कैसे चढ़ेगा, इसमें तसव्वुफ का रंग कैसे चढ़ेगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, खानकाह है मगर खानकाहियत बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आती। मैं कम से कम सरकार सुरकाही की बारगाह में दुआ करूँगा, ऐ सरकार सुरकाही आप दुआ कर दीजिए ताकि खानकाहों में खानकाहियत पैदा हो जाए, वही रूह को जला देने वाला तौर तरीका पैदा। बेशक बेशक बेशक। तो मोहतरम हज़रात, मैं अर्ज करना चाहूँगा, दिल बहुत अहम चीज़ है। यही दिल है, आँखों को जो आर्डर करता है वही आँखें करती हैं, जो हाथों को आर्डर करता है वही हाथ करते हैं, जो पाँव को आर्डर करता है वही पाँव करता है। अगर दिल आँखों को गलत जगह पे डालने की बात करता है तो आँखें खता करती हैं। दिल अगर सही मशवरा देता है आँखों को तो आँखें गुंबद खजरा का मुतलाशी होती हैं, अल्लाह वालों के मज़ारात की ज़ियारत की मुतमन्नी होती हैं। इसलिए
इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दिल जो आर्डर करता है वही आंखें करती हैं, कान वही सुनता है जो दिल कहता है, हाथ वही काम करता है जो दिल इजाजत देता है, कदम तब उठते हैं जब दिल आर्डर करता है। बिला तशबीह तमसील दिल एक शहंशाह की हैसियत रखता है। दिल अगर ठीक है तो पूरा जिस्म ठीक है, और दिल बिगड़ जाए तो पूरी कायनात जिस्म खराब हो जाए। बेशक बेशक। इसलिए बुजुर्गों ने मुकम्मल तौर पे दिल की सफाई पे खुद भी तवज्जो दी और अपने मुरीदों को भी चाहा कि उनके दिलों की सफाई कर दी जाए, क्योंकि दिल रोशन हो जाएगा तो फिर ऐसे वक्त में उसके सारे आज़ा अच्छे काम करने लगेंगे। और याद रखें, जब दिल रोशन होता है तो देखने में आदमी चाहे जितना काला कलौटा हो, कमसूरत हो, मगर जब दिल रोशन होता है तो उसकी पेशानी से ऐसा नूर का तरश्शुह होता है कि पूरी दुनिया उसकी तरफ खींची चली जाती। आपने ऐसे बुजुर्गों को भी सुना होगा जिनके करोड़ों मुरीद हैं। मैं कहना चाहूंगा उनका दिल रोशन था तो पेशानी इतनी ताबनाक थी जो एक मर्तबा देख लेता था हमेशा के लिए उनका वफाशार गुलाम बन जाता। इसलिए खानकाह में दिल ठीक ठाक किया जाता है। इसलिए हमें भी अपने दिल को ठीक ठाक करने की कोशिश करना चाहिए। दिल कैसे ठीक होता है? तौबा करने से दिल ठीक होता। तौबा को कोई कमज़ोर नहीं समझिए, बहुत पावरफुल चीज़ है तौबा, बहुत शक्तिशाली चीज़ है तौबा। एक ज़र्रे को आफताब बना देती है तौबा, कतरे को समंदर में तब्दील कर देती है तौबा, और एक बेकदर को बाकदर बना देती है तौबा, एक बेवकार को बावकार बना देती है तौबा। चलते चलाते मैं एक ऐसी गुफ्तगू और ऐसा वाक़या जो आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत इनकलाब बर्पा कर सकता है, आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। हज़रत हसन बसरी जो आपके सिलसिले के एक अजीम बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, वो अपनी तौबा का वाक़या बताते हैं कि अल्लाह ने मुझे तौबा की कैसे तौफ़ीक़ मरहमत फरमाई। वो फरमाते हैं कि मैं बड़ा अमीर कबीर आदमी था, अल्लाह ने बहुत दौलत मुझे अता फरमाई थी। मैं बसरा के बाज़ारों में आता जाता था, इसलिए आता जाता था कि जो मोहताज होंगे उनकी मोहताजी दूर कर दी जाएगी, जो गरीब होंगे उनकी गुर्बत का इलाज कर दिया जाएगा, जो फ़क्र व फाका की ज़िंदगी जी रहे होंगे उनको फ़क्र व फाका से निकाल कर उन्हें पेट भरने का काम किया जाएगा। मकसद ये था आने जाने का कि मोहताजों की ज़रूरत पूरी की जाए, हाजतमंदों की हाजत रवाई की जाए। इसी गर्ज से बसरा के बाज़ारों में मैं आता जाता था। एक रोज़ मेरी निगाह एक ऐसी औरत पे पड़ी जो चांद का टुकड़ा थी, पैकरे जमाल थी, बड़ी हसीनो जमील थी। ऐसी औरत पे मेरी निगाह जाके ठहर जाती है। आलम यह है कि मैं तसलसल के साथ उस लड़की को देखता रहा, उस औरत के चेहरे की ज़ियारत करता रहा, पूरी टकटकी बांध के मैं देखता रहा। उस औरत ने महसूस कर लिया कि नौजवान है जो मुझे टकटकी बांध के देख रहा है, नजरें गाड़ के देख रहा है, तसलसल के साथ देख रहा है। उस औरत को न रहा गया, उसने कहा, अरे नौजवान, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें हया नहीं आती? ऐसे वक्त में वो कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं किससे हया करूं, मैं किससे शर्म करूं? उस औरत ने कहा, बेमन यअलमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, उस जात से तुम हया और शर्म करो जो आंखों की खियानतों को देखता है, जो दिल के मुज़मरात और पिनहाइयों का मुशाहदा करता है। बात तो बड़ी प्यारी थी, चूंकि कुरानी बात थी, मगर फिर भी मैं टकटकी बांध के देखता रहा, पूरी नजर गड़ा के मैं देखता रहा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक पैगाम देना चाहूँगा, वो कैसी इफ़्फ़तमाब औरत थी जिसे ये पसंद ना था कि मुझे कोई नौजवान देखे, ललचाई नज़रों से मेरा दीदार करे। उस औरत को पसंद न था। आप सोचें, वो एक ज़माना था
मगर आज वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है। लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है, और अब कौन से साहिल पे ये मौज हमें लाई, इस पार भी गहराई उस पार भी गहराई। उस वक्त की औरत ये नहीं चाहती थी कि मुझे कोई देखे, इस कदर बाहया और इस तरह शर्म रखने वाली थी। मगर आज की बहुएं बेटियां निकलती हैं, उनका लिबास इतना उरिया रहता है, इतना नंगा रहता है, गोया के लिबास दावत नजारा देता है। और अगर उन्हें नौजवान घूर घूर के देखते हैं तो अंदर से वो फख्र महसूस करती है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत हसीनो जमील हूँ। तब तो जमाने के नौजवान की निगाहें हम पे उठती हैं। मैं कहना चाहूँगा, एक वो जमाना था कि जब नौजवान देखता था तो शर्म से गड़ जाती थी औरतें, और एक आज की औरतें हैं जो फख्र महसूस करती है कि आज का नौजवान हमें नजर गाड़ के दे। ऐसे वक्त में उस औरत से कहा हजरत हसन ने, मैंने उस औरत से कहा कि सुनो, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कहा कि मेरा कौन सा हिस्सा तुम्हें पसंद आया जिस्म का, किस चीज ने तुम्हें मेरी मोहब्बत में मजबूर कर दिया, आखिर वो जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिसने तुम्हें मेरी जुल्फों का असीर कर दिया। कहा कि सुनो, तुम्हारी झील सी आंखें मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारी आंखों में जो कशिश है उसने मुझे तेरा गर्विदा बना दिया है। कहा कि ठीक है, ठहर जाओ। ये औरत अपने घर जाती है और एक तश्त जो ऊपर से एक कपड़ा पड़ा हुआ था अपनी खादमा के हवाले करती है, अपनी नौकरानी के हवाले करती है और कहती है, देखो वही नौजवान जो तुम्हारी निगाहों के सामने है, ये तश्त ले जाना और उसी के हवाले कर देना। ये लड़की जाती है और ये तश्त उस नौजवान के हवाले करती है। हजरत हसन कहते हैं कि वो लड़की आती है और मेरे हाथों में वो तश्त डाल देती है। मैंने उस तश्त से पर्दा हटाया तो मेरी हैरत की इंतहा न रह गई। मैंने देखा कि उस तश्त में कुछ और न था बल्कि उसी खूबसूरत और हसीन औरत की दोनों आंखें थी। ये देखकर मैं हैरान था। और उस तश्त में एक रुख का एक पर्ची थी जिसमें ये मरकूम था, ये लिखा हुआ था कि सुनो, मैंने ये सोचा कि मेरे जिस्म का वो हिस्सा जिससे मर्द मोमिन फितना में पड़ जाए, मैं अपने जिस्म में वो रहने क्यों दूं, इसलिए मैंने अपनी दोनों आंखें निकाल दी हैं कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, न हमारी हसीन आंखें होंगी, न किसी नौजवान की नजर हमारी आंखों पे पड़ेगी, इसलिए मैंने अपनी आंखें निकाल। ऐसे वक्त में हजरत हसन कहते हैं कि जब मैंने ये कैफियत देखी तो मेरी आंखों से सावन और भादों की तरह आंसू टपकने लगे। आलम ये हुआ कि मेरी पूरी दाढ़ी तर हो गई। मैं टूट के रोता रहा, फूट फूट के रोता रहा और गम ने मुझे इस कदर ने ढाल कर दिया कि मुझे अपनी खबर नहीं रही। खूब रोया, मैं बहुत रोया। जब रात हो गई तो पूरी रात रब की बारगाह में तौबा करता रहा। ऐ परवरदिगार, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। ऐ परवरदिगार, तेरी रहमत का शामियाना बहुत वसी है, तू अपने शामियाने रहमत में मुझे छुपा ले। ऐ परवरदिगार, मेरे इस सख्त गुनाह को तू माफ फरमा। पूरी रात मैं तौबा करता रहा मगर दिल को तस्कीन हासिल न हो सका। मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह तड़के उस औरत से मिला जाए जिसकी शान में मैंने गुस्ताखी कर ली है, जिसके नतीजे में उसने अपनी दोनों खूबसूरत आंखें निकालकर मेरे हवाले कर दी है। क्यों ना उस औरत से मिलकर उससे माफी तलाफी कर ली जाए, उससे गलती की माफी मांग ली जाए, उससे जा करके अपने तौर पे
जो मैंने उसके साथ गुस्ताखी की है उस गुस्ताखी की तलाफी का एहतमाम कर लिया जाए। सुबह तड़के मैं इस घर से जैसे ही घर से बाहर आता हूँ देखता हूँ उस औरत का जनाजा जा रहा है। ये देखकर मेरा दिल डूबने लगा, दिल का आलम ज़ेरो ज़बर हो गया, पांव तले जमीन खिसक गई, गमों का पहाड़ सर पे टूट गया। मरता क्या न करता, दिन यूं ही गुजरता रहा, कर्ब के आलम में पूरा दिन गुजरता रहा, परेशानी के आलम में पूरा दिन गुजरता रहा। जब रात हुई मेरी आंखों में नींद आई, वो औरत मेरी ख्वाबगाह में आती है, मेरी ख्वाबगाह में आती है। मैंने उस औरत से कहा, ऐ औरत तू मेरे लिए कुछ नसीहत कर दे, ऐ औरत तू मेरे लिए नसीहत कर दे। अगर आज की औरत होती तो लांग तान करती, मगर उस पारसा औरत ने कहा, सुन मेरी नसीहत ये है कि जब तुम तन्हाई में हो ना तो खूब खुदा को याद कर। तन्हाई में जिक्र इलाही करना, अपनी तन्हाई को याद इलाही से मामूर कर लेना, ये पहला सबक है। और ये कितना बड़ा सबक है आपको मालूम है। जब इंसान तन्हाई में होता है तो वसवसे ज़्यादा पैदा होते हैं, शैतान का हमला ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसलिए उस औरत ने कहा कि सुन, जब तुम तन्हाई में होना तो याद इलाही से अपने दिल की अंजुमन को आबाद। जानते हैं इसी का पैगाम सरकार सुरकाही ने तालीम खमसा की शक्ल में दिया था कि 24 घंटे में 1100 मरतबा ये औरादो वज़ाइफ याद करोगे तो जहां जिक्र इलाही होगा वहीं तौबा इस्तिग़फ़ार का भी एहतमाम हो जाए। तो उस औरत ने कहा कि सबसे पहला सबक ये है कि तुम जहां रहो तन्हाई में खूब खुदा को याद करो। और दूसरा सबक ये है कि सुबह शाम तौबा इस्तिग़फ़ार करना, सुबह में भी तौबा इस्तिग़फ़ार करो, शाम में भी तौबा इस्तिग़फ़ार करो। ये सबक है। हज़रत हसन फरमाते हैं कि सुनो, यही वो वाक़या है जिसने हमारी ज़िंदगी में एक सेहतमंद इनक़लाब बर्पा किया और हमें तौबा की तौफ़ीक़ मरहमत हुई। और इसी तौबा ने हमें इतनी बुलंदी अता की कि रब्बे कायनात ने हमें किश्वर रूहानियत का ताजदार बना दिया, ममलकत वलायत का शहर यार बना। मोहतरम हजरात, आप सोच सकते हैं तौबा कोई मामूली चीज नहीं है। जर्रे को आफताब बना देती है, कतरे को समंदर बना देती है, एक आम से इंसान को वलायत का ताजदार बना देती है। इसलिए खानकाहों से सिखाया जाता है कि तौबा की जाए। हर लहजा हर आन आदमी तौबा करता रहे ताकि दानिस्ता नादानिस्ता तौर पे अगर गुनाह का सुदूर हो जाए तो तौबा से उसकी तलाफी हो जाए। मोहतरम हज़रात, यही पैगाम आज आपके नाम है। परवरदिगार आलम मेरे इन जुमलों को शर्फ़ कबूलियत से हम किनार फरमाए और हम तमाम हज़रात को अमल खैर की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन बेजाहे सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा।